बुआइंट फोर्स या बुआयंसी किसे कहते हैं और कहां से आता है? जब कभी फ्लूइड स्पेस में फॉरेन बॉडी ऑक्युपाई करता है, यानी व्हेन एवर ए फॉरेन बॉडी ऑक्युपाई। अब ये फॉरेन मतलब क्या हुआ? फॉरेन बॉडी ऑक्युपाई ए फ्लूइड स्पेस, it experience a force against gravity। और देखते हैं कैसे फोर्स लगता है। तो इस तरह सोचिए कि ये एक सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम है जिसमें जो बॉडी होगा उसकी डेंसिटी सराउंडिंग के फ्लूइड या लिक्विड की डेंसिटी से अलग है। ये ए बी सी डी एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है जिसके अंदर का जो मटेरियल स्पेस है उसकी डेंसिटी बाहर के फ्लूइड मटेरियल स्पेस से अलग है, इसलिए इसे हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। फ्री सरफेस से ऊपरी एंड का डेप्थ H1 है और उसी फ्री सरफेस से लोअर एंड का डेप्थ H2 है। ऊपर वाले फ्लैट सरफेस पर प्रेशर कितना, तो वो पहले देखते हैं। पॉइंट ए पर प्रेशर, तो प्रेशर एट ए इज P0 रो GH1। और नीचे वाले फ्लैट सरफेस पर जो H2 गहराई पर है वहां प्रेशर बराबर होगा P0 रो GH2। और अब ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर फोर्स, तो ऊपर वाले सरफेस पर प्रेशर फोर्स इनटू द फॉरेन बॉडी, और ये ऊपर की तरफ, और साइड का प्रेशर फोर्स आमने सामने का बैलेंस हो जाता है और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो जाएगा F2 ऊपर की तरफ माइनस F1 नीचे की तरफ। अब F2 बराबर पी बी, ये बी लोअर एंड को माना है, ए पी ए इज एरिया। अब ये बराबर होगा रो GH2 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब आप सोचिए कि ये क्या है, ये जो है H2 माइनस H1 इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का हाइट हुआ, लेंथ हुआ, साइज हुआ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से मल्टीप्लाइड किए तो इस डूबे हुए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का वॉल्यूम हो गया। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इस स्पेस पर
ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और उसी को बुआइंट फोर्स, बुआयंसी कहेंगे, और वो बराबर होगा H2 माइनस H1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया रो जी, यानी बुआइंट फोर्स बराबर हो गया V रो जी। यहाँ V क्या है? वो वॉल्यूम है जो फ्लूइड में डूबा है, उसका वॉल्यूम, और उतना वॉल्यूम जितना फ्लूइड में डूबा है। और रो क्या है? डेंसिटी है किसकी? उस फ्लूइड स्पेस की जिसमें डूबा है। और जी क्या है? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का। कहां पर? जहां पर डूबा है। यानी बुआइंट फोर्स बी बराबर हो गया वी रो जी। वी वॉल्यूम जितना और जिसका डूबा है, रो डेंसिटी जिसमें डूबा है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां डूबा। यानी जो डूबा, जिसमें डूबा और जहां डूबा, वो तय करता है कि बुआइंट फोर्स कितना होगा। ये लिक्विड एट रेस्ट है, अंडर इक्विलिब्रियम है, डायनामिक कंडीशन नहीं है। अब इस स्पेस में जो मास भरा होगा उसका ग्रेविटी भी होगा, और दोनों मिलकर तय करेगा कि रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा। वो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम फ्लोट करेगा, ऊपर आएगा, या सिंक करेगा। तो उसे कहते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट फोर्स, ग्रेविटी एंड अदर फोर्सेस, और मिलकर फ्लोट कंडीशन कहलाएगा। तो पॉइंट फोर्स का तो यही डेफिनेशन हुआ, वो भी उस लिक्विड में जो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, एक्सीलरेटेड नहीं है, उसमें।